हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपको वुमेन्स से रिलेटेड स्टिचिंग आती है तो आप कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो उससे स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे, अगर आपको लेडीज़ से रिलेटेड स्टिचिंग आती है, लेडीज़ का काम आता है, तो आप अपनी एक बुटीक भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें कि बहुत अच्छा पैसा मिलता है। अगर आपका काम अच्छा है तो वो भी काम स्टार्ट करना कोई बुरा नहीं है। उसी काम को स्टार्ट करने से भी अच्छा रनिंग हो सकती है, काम बढ़ सकता है, बिजनेस भी बढ़ने के बहुत चांस हैं। और उसमें ज़्यादा पैसे की भी आपको ज़रूरत नहीं होती है। स्टार्टिंग में अगर आपको खाली बुटीक टेलरिंग ही करनी है, आप फैब्रिक का काम नहीं करना, खाली टेलरिंग का करना है, तो उसमें भी आपको कम से कम बजट में आपका वो काम स्टार्ट हो सकता है। अगर आप घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो घर पे तो बहुत ही नॉमिनल आपको एक मशीन चाहिए सिर्फ, और छोटे मोटे जो स्टिचिंग से रिलेटेड टूल्स होते हैं वो चाहिए। उससे में 8-10 हज़ार में आपका काम बहुत अच्छा स्टार्ट हो सकता है। सेकंड जो आता है, आपको अगर स्टिचिंग आती है तो आप ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं। ऑनलाइन सैम्पलिंग बना के अपने ऑर्डर को अपने सैंपल को वेबसाइट पे अपलोड करके उससे भी आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा काम है जिसमें कि आपको कोई हेडेक नहीं होती। इसमें ये नहीं होता कि क्लाइंट आपके घर कोई आ रहा है या आपकी शॉप पर आप क्लाइंट को हैंडल नहीं करना चाहते तो आप ऑनलाइन में जा सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट हैंडल करना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि किसी की चॉइस से आपको बनाना। ऑनलाइन में तो ये ऑप्शन होता है कि आपको लाखों लोगों ने देखा, जिसे पसंद आए 100 लोगों को उन्होंने ऑर्डर किया, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं होता। क्लाइंट हैंडल करना और ऑनलाइन वाले काम में बहुत फ़र्क होता है। ऑनलाइन वाला काम थोड़ा ईज़ी है, उसमें आपको क्लाइंट से बात नहीं करनी है, क्लाइंट को हैंडल नहीं करना है, क्लाइंट को टाइम नहीं देना है, उसमें ऐसा क्लाइंट से आपका कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। तो ऑनलाइन वाला काम भी आप कर सकते हैं। थर्ड जो आता है इसमें, वो ये आता है कि आपको स्टाफ, अब बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ लेडीज़ स्टाफ की यूनिफ़ॉर्म होती है, जैसे हॉस्पिटल होते हैं या बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जहाँ लेडीज़ काम करती हैं, वहाँ लेडीज़ को यूनिफ़ॉर्म दी जाती है। आप वहाँ पर जाकर भी अपना विज़िटिंग कार्ड दिखाएँ और आप काम वहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ जाके एचआर में मिलें, वहाँ से भी आपको काम मिलने के बहुत चांस रहते हैं। और उसमें प्लस पॉइंट ये रहता है आपका, अगर एक बार आपने किसी कंपनी का या किसी का काम अच्छा कर दिया तो उसमें आपको वो काम रेगुलर देते रहते हैं, अगर आपका काम अच्छा होता है तो। और आपका काम अगर अच्छा हुआ तो उस वो ही बिज़नेस इतना बड़ा हो जाता है कि आपको, अगर आपने घर से स्टार्ट किया है तो आपको उसे बहुत आगे तक आपका बिज़नेस वो जा सकता है। क्योंकि हमने भी एक कंपनी का काम स्टार्ट किया था, तो हमने भी जब स्टार्ट किया था तो हमें लगा था कि बस ऐसे ही काम है, लेकिन हमें वो बहुत ही लंबा चला और बहुत टाइम तक हमने उस काम को किया। फिर हमने ही ये सोचा कि हम कहाँ तक इतने सारी चीज़ें करेंगे, हमारे पास बुटीक भी चलता है, ऑनलाइन भी काम है, रेडीमेड भी है, तो हम उस काम को लंबा नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी टीम नहीं थी। लेकिन ये स्टाफ का काम जो होता है ये रेगुलर रहता है, आपको कभी काम की कमी नहीं होगी और इसमें आपको रेगुलर काम मिलता रहता है अगर आपका काम अच्छा है तो। फोर्थ आता है, इसमें आप एक फैब्रिकेटर भी बन सकते हैं। फैब्रिकेटर मीन्स ये होता है कि बहुत सारी कंपनियां बड़ी-बड़ी ऐसी होती हैं, हौज़री की जो कंपनियां होती हैं टेक्सटाइल की, वो उनके पास बहुत सारे बल्क में ऑर्डर आते हैं, 50,000 पीस के, 1-1 लाख पीस के, तो उनके पास इतने लेबर नहीं होती है, तो उनके पास जो होती है कटिंग वो बहुत एक्स्ट्रा रहती है, वो लेबर को सर्च करते रहते हैं। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, आप एक सेटअप लगाएँ, उसमें 8-10 मशीनें लगाएँ और कंपनी से जाके स्टॉक उठाएँ और अपना माल अपने यहाँ बनवाकर, उसमें आपको मार्जिन भी अच्छा मिलता है। कंपनी भी आपको जो पर पीस अपने यहाँ बनवाती है, वो देती है और साथ में ही आपका परसेंटेज भी देती है। जैसे सपोज़ करिए कंपनी ने ₹20 का एक पीस बनवा रही है पीस रेट से कंपनी पे, वही ₹20 आपको वो भी देगी, लेकिन आपको एक परसेंटेज अलग से शेयर देती है, 25% या 30% जो आपकी इनकम होती है। तो एक फैब्रिकेटर का काम भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा चलने वाला काम है। उसके लिए जाके आपको कंपनी के एचआर से मिलना होगा। एचआर से मिलने के बाद आप ये कहेंगे हमारा ये सेटअप है, इतनी मशीनें लगी हुई हैं, तो आपका एक बार वो हो सकता है विज़िट भी करें, आपका जीएसटी नंबर चेक करें, आपको उसके लिए जीएसटी भी हो सकता है ज़रूरत पड़े अगर आपको चेक में पेमेंट लेनी है तो। तो उसके लिए क्या होगा, वो काम भी एक चलने वाला काम है। अगर आपका काम सही रहा और रेगुलर रहा तो आपको कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगी कि आपको हटाए या आपसे काम ना कराए, क्योंकि कंपनी को हमेशा ही ज़रूरत रहती है ऐसे लोगों की जो जिसमें उन्हें लेबर से हेडेक ना लेना पड़े और हमारा काम बाहर रेडी एकदम अच्छे से होकर आए। तो आप एक फैब्रिकेटर का काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।